अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप देख रहे हो, उसके नीचे ब्रैकेट में उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले उसको रीड करते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्वेश्चन किस तरह का है। When there is under subscription and deficiency is made up by the underwriters, उन्होंने बताया जब हमारे पैसों में जो हमने शेयर्स इशू किए होते हैं, जो हम बेचना चाहते हैं, वो कम बिकते हैं। ठीक है, और जो बच जाते हैं वो अंडर राइटर्स ख़रीद लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा समरी बता देती हूँ कि होता क्या है। हम लोगों ने शेयर्स इशू किए। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया, एक अमाउंट डिसाइड कर ली कि इतने शेयर्स हमने बेचने हैं। ठीक है, लेकिन उतना रिस्पांस नहीं आया। मतलब अगर हम लोगों ने 2000 एप्लीकेशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, 2000 शेयर्स बेचने थे, तो हमारे पास 2000 एप्लीकेशंस आनी चाहिए थी, लेकिन 2000 एप्लीकेशंस नहीं आई, बल्कि 1500 एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, अब जो 1500 एप्लीकेशंस आई हैं उसके बदले हम लोग शेयर अलॉट कर देंगे, लेकिन अब जो पीछे 500 बच गए हैं शेयर्स, ठीक है, हमने वो भी तो कहीं ना कहीं अलॉट करने हैं ना, क्योंकि हमें तो पैसे चाहिए, हमने जमा करने हैं और वही पैसे हम लोग बिज़नेस में यूज़ करने होते हैं। तो ऐसे केस में जब हम लोग ज़्यादा शेयर्स अलॉट करना चाह रहे हैं लेकिन लोग नहीं लेना चाह रहे, लोग ले रहे हैं लेकिन कम ले रहे हैं, और जो पीछे बच जाएंगे उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस केस में कुछ अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर्स वो होते हैं जो हमें ये क्लेम देते हैं कि आप बेचना स्टार्ट करो, अगर आपके शेयर्स नहीं बिकेंगे, और जितने भी नहीं बिकेंगे वो सारे के सारे हम परचेज़ कर लेंगे। अब अंडर राइटर कौन कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, मोस्टली बैंक होती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल केसेस में जो हम पढ़ते हैं और हम जो अपने बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे वो अंडर राइटर्स यहाँ पे बैंक ही होगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसे ही होगा, जो पीछे बचे हुए शेयर्स होंगे वो अंडर राइटर या फिर बैंक परचेज़ कर लेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर अंडर राइटर हमसे शेयर लेगा तो उसको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हमें आके बोलेगा शेयर दे दो और हम उसको शेयर दे देंगे और वो हमें पैसे दे देगा। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपनी। ऑन May 1, 2016, सलमान एंड कंपनी लिमिटेड ऑफर 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तीन बातें बताई हैं। पहली तो डेट गिवन है, ठीक है, 1 मई 2016 की बात हो रही है ये। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। उसके बाद बात हो रही सलमान की, सलमान एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, अब वो ऑर्डिनरी शेयर कितने इशू कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है 40,000, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। ठीक है, पहली लाइन में ये सब बातें बता दी उन्होंने। ठीक है, मेन 3 चीज़ें पता चल गई हमें। नेक्स्ट है, ऑन May 10, 2016 द क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन। जिस दिन हमारी एप्लीकेशन की जो एक डेडलाइन थी वो ख़त्म हो रही है। इट इज़ मेड known to the company that applications were received for 35,000 shares। अच्छा, अब हम लोगों ने ऑफ़र कितने किए थे? 40,000। ठीक है, लेकिन उसमें से कितने हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 35,000, पीछे बच गया 5,000। अब ये वो शेयर्स हैं जो लोगों ने नहीं परचेज़ किए। ठीक है, और ये वो शेयर्स हैं लोगों ने परचेज़ कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द 5,000 शेयर्स नॉट टेकन बाय द पब्लिक। वो 5,000 शेयर जो पब्लिक ने नहीं लिए थे, एंड एज़ पर द एग्रीमेंट। अब हम लोगों ने पहले से ही एग्रीमेंट किया हुआ था एक बैंक के साथ अंडर राइटर के तौर पे कि अगर हमारे शेयर्स नहीं बिकेंगे तो वो परचेज़ कर लेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टेकन अप बाय द अंडर राइटर्स। हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था, मुआहिदा किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी शेयर्स मेरे बच गए वो अंडर राइटर ने ले लिए। ऑन May 20, 2016 द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स। अच्छा, अब जितने लोगों की एप्लीकेशंस आई थी उनको 20 मई को हम लोगों ने जो शेयर्स थे वो अलॉट कर दिए। पास द जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। उन्होंने क्या, जर्नल एंट्रीज़ को नोट करें और बैलेंस शीट बना दें। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वो जो एंट्री है वो आपने समझनी है।
अच्छा, यहाँ पे ये देखिए बुक के ऊपर ही उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। जर्नल एंट्री है, 3 एंट्रीज़ हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बैलेंस शीट। अच्छा, एक मैं और आपको बात बता दूँ, क्वेश्चन में कहीं पे भी हमने ये नहीं पढ़ा कि ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ पे है। इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन ही नहीं, ठीक है। जब गिवन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल में तो लिखते नहीं हम लोग, उसको सिर्फ ऊपर मेंशन करना होता है। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दिया जाएगा हम नहीं लिखेंगे, हेडिंग दे देंगे, उसकी जगह खाली छोड़ देंगे, ठीक है। जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने यहाँ क्या किया, हेडिंग दे दिया और जगह को खाली छोड़ दिया। अच्छा, अब हम लोग अपने मेन सोल्यूशन पे जाते हैं और फिर देखते हैं इसको। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले जर्नल की हेडिंग, उसका प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। अब एंट्रीज़ पे आ जाते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले तो डेट का कॉलम देखें अब, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने हमें डेट दे दी थी, ठीक है। पहले जो मैंने 2 इलस्ट्रेशन आपको करवाई थी उसके अंदर डेट्स नहीं गिवन थी, लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे उनमें डेट्स गिवन थी और मैंने आपको बता दिया था कि आपने कैसे करना है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन में डेट्स आ गई है, मैं यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँगी आपको कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है साल, ठीक है। अब साल कौन सा था, 2016, सबसे पहले हमने लिख दिया 2016, ठीक है। अच्छा, अब जिस दिन एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट है जिस दिन एप्लीकेशंस आई हैं वो थी डेट May 3, ठीक है। हम लोगों ने May 3 लिखा और हमें एप्लीकेशंस कितनी आई थी, 35,000 एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। हमने एंट्री कर दी और उसके अंदर मैंने छोटी सी वर्किंग भी की है, 35,000 × 10, ठीक है, जिसका टोटल बन जाएगा 3,50,000। डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, दोनों साइड्स पे यही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नरेशन आएगी। नरेशन हमने क्या लिखी है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस के ज़रिए जो हम लोगों ने पैसे रिसीव किए हैं। ये तो हो गई पहली एंट्री जो बेसिक हम हमेशा करते हैं। उसके बाद सेकेंड एंट्री देखें। अब May 10 को हमें पता चला, May 10 को जब सारी एप्लीकेशंस आ गई तो हमें पता चला कि 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन 5,000 की नहीं आई। अब वो 5,000 किसने ले ली हैं, अंडर राइटर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, अभी हमने क्योंकि हम लोगों ने लाइन वाइज चलना है, जिस तरह हमारे क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होंगी उसी तरह हम लोगों को सॉल्व करना है। अंडर राइटर्स ने पहले शेयर लिए हैं, तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब आप लोगों ने नोटिस करना है, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन और यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जब हम लोग शेयर ख़रीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, ये तब की एंट्री है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली दूसरी एंट्री है, इसमें हम लोगों ने हमारे अकाउंट में पैसे आए और हमने शेयर दे दिया। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अंडर राइटर्स के साथ हम लोग एप्लीकेशन वाला कोई भी सीन नहीं करते, ठीक है। वो एप्लीकेशन नहीं सेंड करते, हम लोग उनको ऐसे ही अलॉट कर देते शेयर्स। वो हमें पैसे देंगे, ठीक है, और हम उनको शेयर्स देंगे। अब अगर आप एंट्री देखो तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर्स जा रहे हैं और बैंक में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई अंडर राइटर्स की। अच्छा, इसमें नरेशन हमने क्या लिखी है, 5,000 शेयर्स टेकन अप बाय अंडर राइटर्स, ठीक है, जितने भी शेयर्स पीछे बच गए थे। अच्छा, एक और बात, ये जो यहाँ पे मैंने 5,000 × 10 लिखा है, क्यों, क्योंकि 5,000 तो शेयर्स थे, लेकिन एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का। तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट यहाँ लिखेंगे 50,000, ठीक है। सिंपल सी एंट्री थी, ठीक है। स्टिल अगर किसी को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब यहाँ तक तो ये 2 एंट्रीज़ हो गई, बात ख़त्म। एंड में आ गई, जब हम लोगों ने एप्लीकेशंस तो ले ली लोगों की, उनको शेयर भी तो प्रोवाइड करने हैं ना। लास्ट एंट्री वो वाली आ जाएगी, ये है May 20 की एंट्री, जब हम लोग शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। May 20 ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन के बदले हम क्या दे रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखा और जो अमाउंट है वो जो ऊपर हमने अमाउंट लिखी थी वही वाली नीचे आएगी, ठीक है, 3,50,000। और इसके नीचे नरेशन हम लिखेंगे
शेयर्स अलॉटेड टू पब्लिक, कि जिन लोगों ने हमें एप्लीकेशन भेजी हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। अच्छा, ये सिंपल सी 3 जर्नल एंट्रीज थी, ये हमने कर ली। अब मेन आ जाती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखने क्या है, सेम फॉर्मेट, एसेट्स और शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। ठीक है, वो बना दी हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने करंट एसेट की हेडिंग दी। ठीक है, मैंने मार्कर से नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास नहीं था, आप लोगों ने मार्कर से लिखना है इसको। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे मैंने लिखा बैंक बैलेंस। अच्छा, अब बैंक बैलेंस मैंने लिखा है 4 लाख रुपए। कैसे आया 4 लाख रुपए? अच्छा, हम ऊपर जाएंगे देखने के लिए कि 4 लाख आया कहाँ से। हमारे पास 2 बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट। दोनों डेबिट हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे पैसे हमारे हैं। अमाउंट कितनी है इसके अंदर, 3,50,000 और 50,000। 3,50,000 और 50,000 को अगर हम ऐड करें तो बन जाता है 4 लाख रुपए। ठीक है, वही 4 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आ गए 4 लाख रुपए, ये वाली बात ख़त्म। अच्छा, ये साइड हो गई। अब नेक्स्ट साइड पे जाते हैं, शेयर कैपिटल एबिलिटी साइड पे। ठीक है, सबसे पहले हमने हेडिंग दी ऑथराइज कैपिटल की। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑथराइज कैपिटल नहीं होगा तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नहीं था तो हम लोगों ने इसकी जगह खाली छोड़ दी। ठीक है, लाइन लगा दी। उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग दी है इशूड कैपिटल। पहले हम लोग क्या करते थे, इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल एक साथ लिखते थे। ठीक है, और नीचे एक ही दफ़ा लिख देते थे। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया गया होगा, हम लोगों ने इशूड कैपिटल को अलग से लिखना है। अब इशूड कैपिटल हमने कितना किया था, 40,000 शेयर्स थे। ठीक है, और एक शेयर था 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, इशूड कैपिटल वाली हेडिंग दे दी। हेडिंग के नीचे लिखा 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹10, और टोटल में हम लोगों ने लिख दिया 4 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हमने ये लिख तो दिया अमाउंट, लेकिन ये तो वो है ना जो हम लोग इशू कर रहे हैं, जो ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को। हमें क्या पता वो लोगों ने ख़रीदी है या नहीं ख़रीदी। हम लोगों ने इसके नीचे भी लाइन लगा देनी। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ लाइन लगाई हुई है। लाइन लगाने का मकसद ये है कि इसका भी नीचे जो टोटल होगा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑथराइज कैपिटल नहीं गिवन था, इसलिए हमने इशूड कैपिटल को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, ये काम हो गया। उसके बाद हम मेन आ जाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल पे। हमने इसकी हेडिंग दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने 2 जगह पे शेयर्स दिए हैं, पहला पब्लिक को, दूसरा अंडरराइटर्स को। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे ताकि हमें पता हो कि हम लोगों ने किधर कहाँ कितने पैसे दिए हैं, और सॉरी कितने शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तो मैंने पहली लाइन में लिखा है 35,000 शेयर्स एट द रेट ₹10, और टोटल अमाउंट है 3,50,000। दूसरी लाइन में मैंने लिखा हुआ है 50,000। ठीक है, 50,000 कह रही हूँ, 5,000 शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपये का। ठीक है, 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹10। ठीक है, और इसको टोटल करेंगे तो बन जाएगा 50,000। अब ये दोनों अमाउंट्स, इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल बन जाता है 4 लाख रुपीज़। और अगर इस अमाउंट को हम लोग नीचे ले आए तो इसका भी टोटल बनता है 4 लाख। बैलेंस शीट इक्वल हो गई हमारी, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। अच्छा, ये काम हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टिल कोई भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाद में ये नहीं आपने कहना कि मैम समझ नहीं आई थी, ये था वो था। आप लोग मुझसे लाजमी पूछना, कोई बात समझ ना आई हो। ठीक है।